हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं हनी शक्ल का 9th चैप्टर डेजर्ट एनिमल्स मीन्स मरुस्थल या रेगिस्तान के जानवर। आइए अब इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट, डेजर्ट्स आर द ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ। डेजर्ट्स इस धरती पर सबसे सूखी जगह होती हैं। एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स। कभी कभी वहाँ महीनों तक, यहाँ तक कि सालों तक भी बारिश नहीं होती है। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैनॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। और यहाँ तक कि डेजर्ट एनिमल्स भी बिना पानी के नहीं जिंदा रह पाती हैं। और फॉर लॉन्ग पीरियड इन द स्कॉचिंग सन, और उस तपतपाती या चिलचिलाती धूप में भी वो लंबे पीरियड तक जिंदा नहीं रह पाती हैं। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज टू कोपिंग विद द हार्श कंडीशन। इसीलिए उनको उस हार्श कंडीशन, उस कठोर वातावरण से कोपित करने के लिए, मीन्स की समझौता सामना करने के लिए उन्हें अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, गर्बिल स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरूज। गर्बिल एक जानवर है जो कि जमीन के नीचे बने हुए सुरंगें होती हैं। बरोज सुरंगें वो ठंडी होती हैं। जब दिन का सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट होता है तो वो वहीं स्पेंड करता है। एंड स्टैंड इंसेक्ट एक अद्भुत सा कीड़ा होता है जिसको कि डार्कलिंग बीटल्स बोला जाता है। इंसेक्ट, ये उड़ने वाले कीड़ों को बोला जाता है इंसेक्ट, उसका नाम है डार्कलिंग बीटल्स। वो एक काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। वो क्या होता है कि एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन दियर लेग्स, उसके लेग्स में जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसकी बूंदों को पकड़ने में वो एकदम एक्सपर्ट होता है। देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर, और वो तब तक उनको हवा में उठाए रखता है अनटिल, मैंने तब तक द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू द एयर, जब तक ये बूंदें उसके मुंह में ट्रिकल नहीं हो जाए, कि इनको टपक ना जाए। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सी। आगे सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स, यानी कि जो सारी डेजर्ट्स होती हैं वो गोल गोल, रोलिंग मीन्स गोल गोल सैंड ड्यून्स, ड्यून्स होते हैं कि सैंड के छोटे छोटे से पहाड़ होते हैं। एंडलेस सी मतलब ह्यूज अमाउंट में जो डेजर्ट्स होते हैं वो सारे के सारे गोल गोल सैंड की ड्यून्स नहीं होते हैं, बल्कि उसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे रॉकी और पैडी, क्योंकि पथरीली और चट्टानी भी होती हैं। एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेस, और कहीं कहीं पे छोटे छोटे बुशेस के डॉट्स भी होते हैं। वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग, बसंत ऋतु में कहीं कहीं पे बहुत सुंदर से कलरफुल फ्लावर भी स्प्रिंकल में बिखरे होते हैं, यानी कि वो भी उनको वहाँ दिखाई देते हैं। देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द अर्थ। इस धरती पर, यानी कि इस दुनिया में 2300 अलग अलग टाइप के सांप पाए जाते हैं। रेंजिंग, यानी कि उनकी रेंज क्या होती है, फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। 15 सेंटीमीटर यानी जितनी कि तुम्हारी पेंसिल बॉक्स में एक रूलर होता है, उतनी लेंथ से 11 मीटर्स तक उनकी लेंथ होती है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। मोस्ट स्नेक्स माने कि ज़्यादातर स्नेक्स क्या होती हैं, पूरी तरह से नुकसान रहित होते हैं। बट दे आर फ्यू, यानी कि कुछ ही होते हैं, दैट आर सो पॉइजनस, कि इतने ज़्यादा जहरीले होते हैं, दे कैन किल अ ह्यूमन बींग, यानी कि वो मार सकते हैं एक इंसान को विद जस्ट वन बाइट मीन्स कि सिर्फ एक डंक में ही, यानी कि एक बार काटने पर ही वो इंसान को मार सकता है। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स मीन्स अंडे देने, बहुत ज़्यादा स्नेक्स अंडे देते हैं। बट देयर आर मैनी, उसमें से कई भी ऐसे होते हैं जो अंडे नहीं देते हैं, विच गिव बर्थ टू देयर यंग, जो कि बच्चे जन्मते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ द अमेरिका लिव अ रादर इवल लुकिंग स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन। क्या होता है कि अमेरिका के कैसे रूखे हुए और पथरीली डेजर्ट्स में एक खतरनाक सा एनिमल रहता है, रादर माने कि जो काफ़ी हद तक इवल लुकिंग, एकदम राक्षस जैसा दिखता है, विद अ वेरी बैड रेपुटेशन, यानी कि उसकी रेपुटेशन वहाँ पे, उसकी इज्जत यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है, मीन्स कि लोग उसे काफ़ी डरते हैं, काफ़ी बुरा माना जाता है उसको। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे। फ्राइटनिंग मीन्स की डरावनी खड़खड़ाहट, कितने मीटर दूर से, 30 मीटर दूर से भी वो सुनाई दे सकती है, इतनी तेज खड़खड़ाता है वो जब वो चलता है।
एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड। लाइटनिंग मीन्स जैसे बिजली कौनती है आकाश में जब थंडर होता है तो वो उतनी तेज गति से वार करता है, यानी कि इंसान को बचने के मौका ही नहीं मिलता। बट द रैटल स्नेक और रैटला, उसको क्या बोला जाता है? रैटल, क्योंकि खड़खड़ाता है इसलिए उसका नाम रैटल स्नेक है। रैटल मीन्स खड़खड़ाना। रैटलर भी बोलते हैं कभी कभी, समटाइम कॉल्ड प्रीफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इज पॉसिबली कैन। लेकिन वो इंसानों से दूर ही रहना पसंद करता है। अवॉइड मीन्स बचना, जहाँ तक कि उससे ये हो सकता है। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट, वो क्या करता है? अपनी पूंछ को सीधे खड़ी करके रखता है। एंड रैटल यानी कि उसको खड़खड़ाता है। द एंड व्हेनेवर इज डिस्टर्ब, जब भी वो कभी डिस्टर्ब होता है अपनी पूंछ खड़ा करता है, उसके एंड पॉइंट को खड़खड़ा के चलता है। इन द होप दैट, यानी कि इस उम्मीद में, दैट द इंट्रूडर विल गो अवे। इंट्रूडर मीन्स कि घुसपैठिया, यानी कि कोई ह्यूमन बींग उसके आसपास आ जाए तो उसको पूंछ खड़खड़ा करके वो भगा देता है। हाउएवर, फिर भी, इफ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, अगर उसकी सूचनाओं को हमने इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, ठीक है, एंड इट फील्स थ्रेटन, अगर उसे ऐसा अनुभव हुआ कि वो डरा हुआ या फिर वो डर रहा है, इट विल कॉइल रेडी टू बाइट। कॉइल मीन्स कि वो उसको घेर देगा, कि इसके लिए तुरंत ही काटने के लिए वो तैयार हो जाएगा, उसको घेर के तुरंत ही काटने के लिए रेडी हो जाएगा। बट द रैटलर इटसेल्फ कैनॉट हेयर द नॉइज ऑफ इट्स ओन टिल मेक्स, लेकिन रैटलर खुद ही अपनी जो उसकी पूंछ जो आवाज करती है उसको नहीं सुन सकता है। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हेयर्स थिंग थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, जैसे कि मोस्टली स्नेक्स करते हैं वो भी नहीं सुन सकते हैं। वो वाइब्रेशन मीन्स कि कंपन को ही सुन सकते हैं जो कि ग्राउंड में होती है। तो जब हम लोग चलते हैं या कोई भी और भी एनिमल चलता है तो वाइब्रेशन फील होता है, उसे कोई फील करते हैं तभी वो वैसा रिएक्शन करते हैं। इफ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय, अगर कोई इंसान उसके पास में वॉक करता है, द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, तो मूवमेंट होती है यानी कि थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होती है तो वो उसे फील कर लेता है। बट इफ द सेम पर्सन वर टू शाउट, अगर वहीं पास में इंसान जोर से चिल्लाए, इट वुड नॉट हेयर अ थिंग, तो वो कुछ भी नहीं सुन पाता है। रैटल स्नेक आर वेरी कॉमन, तो रैटल स्नेक्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं और वाइड स्प्रेड मीन्स कि बहुतायत में पाए जाते हैं। कहाँ पर? लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक एकदम से फैले होते हैं। राइट अक्रॉस मीन्स कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक कनाडा टू अर्जेंटीना वो फैले रहते हैं, बहुत ही आम पाए जाते हैं उस एरिया में। दे फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ प्रे, वो किस पर निर्भर रहते हैं? फीड ऑन मीन्स कि उस पर किस भोजन पर निर्भर रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है उनकी प्रे की। प्रे वो होता है जिसका वो शिकार करते हैं छोटे एनिमल्स। कौन होते हैं? माइस, चूहे। वोल्स, वो भी एक टाइप के ही रोडेंट होते हैं। रोडेंट वही चूहे जैसे हैं जिनके कि आगे के दांत बहुत ज़्यादा नुकीले और स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको हिंदी में कृंतक बोला जाता है। रैट, बड़ी चूहे को हम रैट बोलते हैं। और चिपमंक्स, ये स्क्विरल टाइप की होती है। और मैनी अदर, इनको वो खाते हैं रैटलर। स्मॉल एनिमल और अदर स्मॉल एनिमल्स उसके क्या होते हैं? प्रे होती हैं। रैटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम, तो रैटल स्नेक्स उनको किससे मारता है? छोटे जानवरों को। वेनम मीन्स कि पॉइजन, अपने पॉइजन से मारता है। लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वॉलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल होल, और स्नेक की तरह जो बड़े बड़े स्नेक्स होते हैं उनकी तरह बेचारे जो जिसकी किस्मत खराब है उस एनिमल को वो पूरा का पूरा निगल लेता है। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक, कुछ स्नेक्स को क्या करना पड़ता है? वीक में यानी कि हफ्ते में 1 से 2 ज़्यादा बार खाना पड़ता है। एंड सम, कुछ तो ऐसे होते हैं सच एज द लॉज ऑफ पाइथन, यानी कि बड़ा भारी जो अजगर होते हैं, कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग, यानी कि वो 1 साल तक यानी कि उससे ज़्यादा तक भी बिना खाए वो जिंदा रह लेते हैं। सर्वाइव मीन्स जिंदा रह लेते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, मोंगूजिस मीन्स कि नेवला लाइक टू हंट टुगेदर, जो नेवले क्या होते हैं? हंट मीन्स शिकार करना, टुगेदर मीन्स इकट्ठा, वो इकट्ठे ग्रुप बनाकर शिकार करने निकल पड़ते हैं। बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर्स नियर बाय, लेकिन वो हमेशा ही क्या करते हैं? लुकआउट मीन्स कि मतलब नज़र बनाए रखते हैं, ध्यान से देखते रहते हैं
अपने आसपास प्रेडेटर्स मीन्स कि जो उनको उनसे बड़े जानवर जो उनका शिकार करते हैं, अपने आसपास कोई उनके डेंजरस प्रेडेटर्स ना हो, इसलिए वो ध्यान से देखते रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं। पोकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स, पोक मीन्स कि मतलब जैसे घुसेड़ना, कोई पिन विन कहीं पे डालते हैं हम जैसे पेंसिल, तो उसके उसकी नुकीली जो नोज होती है उस कहाँ डालते हैं, दरारों में या आसपास कहीं दराज बने होते हैं, वहाँ वो अपनी नाक घुसेड़ घुसेड़ के देखते रहते हैं। ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पॉच, और अपने पॉच यानी कि अपने पंजे से रॉक को, चट्टानों को ओवर टर्निंग मीन्स कि पलट पलट कर देखते रहते हैं। एंड स्क्रैचिंग यानी कि खुरसते हैं द ग्राउंड को विद देयर शार्प क्लॉज, अपने शार्प क्लॉ से ग्राउंड को खुरच कर भी देखते हैं कि कोई डेंजरस प्रेडेटर्स तो नहीं है उनके आसपास। अब यहाँ ये देखिए, ये 2 वर्ड्स हैं पॉज एंड क्लॉज, इनमें क्या डिफरेंस है। पॉज मीन्स होता है पंजा, और क्लॉज मीन्स होता है कि जो शार्प नेल्स होते हैं जो ऐसे कर्व्ड होते हैं आगे से, स्पेशली जो कार्निवोर्स के होते हैं, जो मांसाहारी एनिमल्स होते हैं उनके ये होते हैं। बैंडेड मोंगोजीज, बैंडेड मीन्स कि धारीदार, बैंड से बना बैंडेड। वो नेवले कैसे होते हैं, वेरी अम्यूजिंग एनिमल, यानी कि उनको देखकर बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मनोरंजक लगता है टू वॉच, मतलब देखने में। अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के कई जगह ये बहुत ही आसानी से दिख जाते हैं। कॉमन साइट मीन्स कैन ईजिली दिख जाते हैं। दे ट्रैवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 to 40 फॉर बीटल, मिलीपीड्स एंड अदर स्मॉल क्रीचर्स। तो क्या करते हैं कि वो किस में ट्रैवल करते हैं, एक ग्रुप बना के, लगभग 20 होते इस ग्रुप में, टू फॉरेज यानी कि खाने की ढूंढ में। क्या खाना ढूंढते हैं, बीटल्स मीन के गुबरेले, मिलीपीड्स जिसको गोजर बोलते हैं, वो सब उसके जैसे कन खजूरे जैसा लगता है, एक कीड़ा है। एंड छोटे छोटे भी जो क्रीचर्स होते हैं, प्राणी होते हैं, उनको ये खा जाते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर में इकट्ठे, वो इकट्ठे शिकार करना पसंद करते हैं। कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट टू साई बिहाइंड रॉक्स, और तो क्या करते हैं, वो टच में रहते हैं एक दूसरे से, जब भी कभी, वेन एवर जब भी कभी वो बाहर जाते हैं, साइट यानी कि उसकी नज़र से कोई दूर चले जाते हैं, बिहाइंड रॉक्स रॉक के पीछे, और बुशेस यानी कि झाड़े में, यानी कि जब भी कोई झाड़े में या चट्टानों के पीछे जाता है तो एक दूसरे से वो टच में रहते हैं। कैसे, बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, यानी कि छोटी छोटी आवाज़ें करके एक दूसरे को कॉल करके, मैंने कि आवाज़ दे के, अपनी स्पेशल आवाज़ होती उनकी, तो उसमें से वो चूँ 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 करके एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, तो हमेशा ही मतलब अपने आसपास कोई डेंजर तो नहीं है उस पर उनका ध्यान बनाए रहता है। जैसे कि हॉक मीन्स बाज, ईगल, गरुड़, एंड लार्ज स्नेक, और बड़ी बड़ी स्नेक्स होते हैं। दे वन अनदर विद अ स्पेशल अलार्म कॉल, तो वो जब उन्हें क्या लगता है कि जब वो कहीं पे स्पॉट करते हैं एनीथिंग सस्पिशियस, स्पॉट मीन्स उनकी नज़र पड़ती है, सस्पिशियस मीन्स कोई गड़बड़, किसी कोई संदेह वाला उनको शक होता है कि, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को स्पेशल अलार्म क्लॉक माने कि चेतावनी भरी आवाज़ देते हैं कि दूसरा झट से समझ जाता है कि कोई है, तो वो अलर्ट होकर वहाँ से भाग जाते हैं या फिर अपने को बचा लेते होंगे। और फिर अब आगे है, मंगूजीज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स। तो ये नेवले क्या आते हैं, इस चीज़ में फेमस हैं, किस चीज़ में, कि ये बिना अपने को हर्ट किए ये स्नेक्स को मार पाने में सक्षम है। देयर रिएक्शन आर सो फास्ट, यानी कि उनकी प्रतिक्रिया इतनी तेज होती है, दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक, यानी कि हर टाइम जब भी स्नेक उन पे आक्रमण करता है, डॉज मीन को क्विकली मूव करते हैं और अपने को बच के निकल लेते हैं, उनका रिएक्शन इतना ज़्यादा फास्ट होता है। अब आगे, दे कंटिन्यूअली मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व्स अंटिल, यानी कि वो लगातार तब तक उनके लिए, स्नेक्स के लिए एक न्यूसेंस बने रहते हैं। न्यूसेंस मीन्स कि जो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, नाक में दम करके रखा रहता है तब तक, अंटिल में तब तक, आफ्टर अ वाइल यानी उसके बाद, व्हेन द स्नेक्स गेट टायर्ड, यानी कि वो तब तक स्नेक्स को परेशान करते रहते हैं जब तक कि स्नेक्स पूरी तरह से थक ना जाए। दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, और क्या करते हैं, मतलब उसको मारने के लिए तुरंत ही उसके ऊपर कूद जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो बिना अपने को आपको हट किए स्नेक्स को मार देते हैं। अब इसका है 7th पॉइंट, ऑल द फीमेल मंगूजीज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम। और तो उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, सारी की सारी जो फीमेल मंगूजीज होती हैं,
तो उनके बच्चे सारे जो भी उनके बच्चे होते हैं इन्हें किटन बोला जाता है। कैट के बच्चों को भी हम किटन बोलते हैं। तो वो इनके बच्चे सारे इकट्ठे एक ही टाइम में पैदा होते हैं। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन मेड। तो उन्हें क्या करते हैं, रेज मीन्स कि उनका उनका पालन पोषण होता है पूरे ग्रुप के द्वारा, क्योंकि इकट्ठे सबके सब मांगो माँ बनेंगी तो बच्चों को इकट्ठे ही पैदा करेंगी, तो पूरे ग्रुप के द्वारा उनका पालन पोषण किया जाता है। डेन मीन्स होता है कि मांद, हालांकि शेर जिसमें रहता है उसको भी माँ डेन बोला जाता है, लेकिन इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो मांद मतलब कि एक छोटी सी गुफा, किस चीज़ की बनी होती है वो गुफा, ओल्ड टर्माइट माउंट, टर्माइट होता है कि दीमक, माउंट मीन्स पहाड़, मतलब दीमक का पहाड़ होता है उसके अंदर वाली गुफा, या फिर होलो लॉग, लॉग होता है लठ या लट्ठा, मतलब कि मोटी सी लकड़ी, उसके अंदर जो हॉल बना रहता है उसमें भी वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को रेज करते हैं, पालते पोसते हैं। व्हेन मोस्ट ऑफ द अडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड, और जब बहुत सारे अडल्ट्स क्या होते हैं, बाहर रहते हैं, मतलब स्पेशली मेल खाने की ढूंढ में, 1 or 2 मेल स्टे बिहाइंड, तो 1 या 2 मेल उनके पीछे खड़े रहते हैं उनका गार्ड बन करके, अनटिल द अदर्स रिटर्न फॉर द नाइट, यानी कि जब तक, मतलब रात भर के लिए खड़े रहते हैं जब तक कि दूसरे वापस ना आ जाएं, यानी कि अपनी फीमेल्स का और अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए। अनदर एनिमल्स विच लिव्स इन द डेजर्ट इज द कैमल। तो एक कैमल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है, तो उसको हम कैसे भूल सकते हैं, वो डेजर्ट में रहता है। Camels were first domesticated by people many thousands of years ago. तो उसको सबसे पहले माने कि कितने हजारों सालों पहले उसको डोमेस्टिकेट किया गया, यानी कि पालतू बनाया गया इंसानों के द्वारा। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। तो जंगल में क्या रहते हैं, जो जंगली कैमल जो होते हैं वो लगभग 30 का ग्रुप बना करके रहते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट टू कीप वार्म। तो कैमल्स की क्या होती है, लंबी लंबी शैगी, शैगी मीन्स की झालरदार बालों वाला विंटर कोट होता है, यानी कि उनके आउटर स्किन में उस तरह लंबे लंबे बाल होते हैं उनको विंटर्स के दौरान गर्म रखने के लिए। एंड शॉर्टर, और छोटे छोटे टाइडियर, टाइडी मीन्स कि होता है एकदम सुव्यवस्थित वाली कोट, यानी कि बाल थोड़ा उस टाइम छोटे हो जाते हैं समर में, टू कीप कूल, उनको ठंडा रखने के लिए। A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. That's about 500 full glasses in just 10 minutes. तो एक प्यासा ऊंट जो होता है वो 30 गैलन्स ऑफ वाटर सिर्फ 10 मिनट में पी सकता है। मीन्स कि कितना होता है ये, 500 फुल ग्लासेस। नॉर्मली यानी कि यूजुअली क्या होता है, however it gets all the moisture it needs from the desert plants. तो नॉर्मली वो क्या करता है, क्योंकि वहाँ रेन तो होती नहीं है, सालों भी लग जाते हैं, तो अपने मॉइस्चर यानी कि नमी कहाँ से प्राप्त करता है, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उससे वो नमी ले करके पूरी कर लेता है। एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल, यानी कि एट ऑल माने बिल्कुल भी, यानी कि वो 10 महीनों तक पानी, बिल्कुल भी पानी नहीं पिए, एक पानी की बूंद पिए भी वो सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि वो मॉइस्चर कहाँ से लेता है, अपने आसपास वो डेजर्ट प्लांट से। अब इसका 9 पॉइंट, देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल। कैमल की 2 वैरायटीज होती हैं। वन नॉन एज ड्रोमेडरी, एक होता है ड्रोमेडरी, हैज़ ओनली अ सिंगल हम्प, उसकी एक सिंगल हम्प होती है, हम में कुबड़। द अदर इज कॉल्ड द बैक्टीरियन कैमल, दूसरे को बैक्टीरियन कैमल बोलते हैं। एंड हैज़ 2 हम्प्स, उसके 2 कुबड़ होते हैं। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट्स। अब वो हम एनिमल को उस मरुस्थल में सर्वाइव में जिंदा रखने में हेल्प करता है। बाय एक्टिंग, अब आगे, बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स, किस लिए, क्योंकि वो हम्प में जो होता है ना, तो कुछ स्टोरेज होता है। क्या स्टोरेज होता है अब आगे हम देखेंगे। बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन वो वाटर को नहीं स्टोर करता है, जैसा कि कई लोग सोच लेते हैं गलत। एज मेनी पीपल रॉन्गली बिलीव, जैसे कि लोग मानते हैं, दे आर फुल ऑफ फैट, एक्चुअली उसमें फैट होता है। दिस फैट नरिशेस द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कार्स। तो वो क्या करता है, उस कैमल्स को जब खाने की कमी हो जाती है, स्कार्स में कमी फूड की, तब उसे नरिश करता है। नरिश मीन्स कि उसे पोषण देता है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, और जब कई दिनों तक खाने को नहीं मिलता है कैमल को, देयर हम्प्स श्रिंक, उसका हम्प क्या होता है, श्रिंक मीन्स कि सिकुड़ जाता है। एज द फैट इज यूज्ड अप
क्योंकि उसमें जो फैट होता है सब वो यूज कर लिया जाता है। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर एडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। तो इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिससे कि कैमल्स जो है अपनी डेजर्ट लाइफ को अडेप्ट कर ले। अडेप्ट मीन्स कि मन की स्वीकार कर लिया है, अपने आप को उसी तरीके से उसने मॉडिफाई कर दिया है। देयर माउथ आर सो टफ, यानी कि उसका जो मुंह होता है वो इतना ज़्यादा टफ होता है। टफ मीन्स एकदम हार्ड, जिसको क्या नहीं कर पाता है। इवन यहाँ तक कि शार्प थॉर्न, एक बहुत ही मतलब पतला सा कांटा होता है, वो भी उसको नहीं भेद पाता है। पियर्स मीन्स उसका भेदना। ठीक है, थैंक यू।